चैप्टर शुरू कर रहे हैं सप्लाई। बेसिकली जब हम सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई डिमांड जैसा ही है। जैसे हमने डिमांड में बोला कि गिवन प्राइस पे गिवन टाइम पे कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदने को तैयार है, वैसे सप्लाई क्या है, गिवन प्राइस पे गिवन टाइम पे सप्लायर कितनी यूनिट्स बेचने को तैयार है, उसे हम सप्लाई कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सप्लाई प्रोडक्शन के बराबर नहीं है। हो सकता है हम प्रोडक्शन ज्यादा का कर रहे हो पर हम बेचना कम चाह रहे हो। सप्लाई इज नॉट सेम एज स्टॉक। स्टॉक में तो मेरे 1000 यूनिट रखे पर अभी मैं 100 बेच रही हूँ। सप्लाई वो यूनिट्स है जो हम मार्केट में बेचने को तैयार है। सप्लाई इज नॉट सेम एज सेल। सेल का मतलब तो है वो यूनिट जो हमारी बिक गई। सप्लाई का मतलब है जो हम बेचने को तैयार है। मेरी दुकान में जितना माल रखा है पूरा सप्लाई है। So here it is written, quantity of commodity, good or service that producers are willing to offer to the market at various prices during a period of time. ध्यान रहे क्या क्या बातें आ गई। विलिंग टू ऑफर टू द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम, उसे हम कह रहे हैं सप्लाई। सप्लाई जरूरी नहीं है स्टॉक के बराबर हो, सप्लाई जरूरी नहीं है सेल के बराबर हो, सप्लाई जरूरी नहीं है प्रोडक्शन के बराबर हो सकता है बराबर हो पर जनरली अलग हो सकती है। जैसे कई बार आप दुकानदार को कहते हो भैया ये वाला माल दिखाना, वो कहता है ये बेचने का नहीं है, तो आप कहते हो क्यों भैया, नहीं ये बेचने का नहीं, आप दूसरा ले लो, यानी वो उसके स्टॉक तो है पर वो सप्लाई नहीं है क्योंकि वो उसे बेचने को तैयार नहीं है। किन किन चीजों से सप्लाई अफेक्ट होती है? सप्लाई अफेक्ट होती है कमोडिटी की प्राइस से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए सप्लाई मार्केट में अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों? नए नए कस्टमर्स आएंगे, भाई प्राइस ज्यादा है तो मार्जिन ज्यादा है, तो नए नए लोग उसे बेचना चालू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर बर्गर चाउमीन वगैरह का ट्रेंड नया आया, आप 10 रुपए में कचौरी खा लेते हो, पेट भर जाता है। आप वही 40 रुपए में सैंडविच खरीद के खाते हो, 50 रुपए में बर्गर खरीद के खाते हो, 30 40 50 की रेट है, 7 रुपए में कचौरी आ जाती है। मार्जिन किस में ज्यादा है? कचौरी में कितनी मेहनत है, आप उसका मसाला बनाओगे, फिर कचौरी बनेगी, फिर वो तलेगी। सैंडविच रेडीमेड ब्रेड है, मसाला लगाया, ककड़ी टमाटर काटे, रेडी, मेहनत भी कम। तो क्या हुआ, डे बाय डे हमारे यहाँ पे ये फास्ट फूड के काउंटर बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ फास्ट फूड के नाम पे टिकिया पताशे बिका करते थे, जगह जगह पे टिकिया पताशे के ठेले हुआ करते थे। अब वो टिकिया पताशे तो रिप्लेस हो गए, सब उसकी जगह क्या कौन से काउंटर्स आ गए, सारे फास्ट फूड के काउंटर आ गए। रेट भी ज्यादा, मार्जिन ज्यादा, मेहनत कम। तो जिन चीजों की प्राइस ज्यादा होती है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है या जो सप्लायर है वो भी सस्ते प्रोडक्ट को छोड़ के वाला बेचना चालू करता है और दूसरे लोग और मार्केट में आ जाते हैं, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी से पॉजिटिव रिलेशन है, ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई। फिर लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हम सब्सटीट्यूट की बात करें, मान लीजिए मेरे ठेले पे मैं बर्गर भी देती हूँ, पास्ता भी देती हूँ, चाउमीन भी देती हूँ। अब मैंने क्या किया, चाउमीन कम कर दिया और पास्ता देना ज्यादा चालू कर दिया। चाउमीन सस्ता बिकता है, पास्ता महंगा बिकता है, मेहनत दोनों में सेम है, इंग्रेडिएंट्स ज्यादातर सेम है। तो सप्लायर क्या करता है, अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो वो सब्सटीट्यूट बेचना चालू कर देगा। हमारे यहाँ चाउमीन और पास्ता सब्सटीट्यूट जैसे है। आप किसी शादी में चाउमीन और पास्ता दोनों एक साथ नहीं देखोगे, आइदर देयर विल बी पास्ता और देयर विल बी चाउमीन। तो क्या हुआ, पास्ता की रेट ज्यादा थी तो हमने क्या बेचना चालू कर दिया, पास्ता, यानी हमने चाउमीन को क्या कर दिया, कम। तो सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की हम सप्लाई कम कर देंगे, क्या बेचना चालू कर देंगे, सब्सटीट्यूट बेचना चालू कर देंगे। मैंने कहा आपने चाउमीन बेचना क्यों बंद कर दिया? अरे कुछ बचता नहीं था, पास्ता में बढ़िया बच जाता है, रेट भी बढ़िया मिलती है, अच्छे दाम मिलते हैं, इसलिए हम ये बेचते हैं। तो यहाँ लिखा है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव रिलेशन, हाई प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, लेस सप्लाई ऑफ आर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है, लेस सप्लाई ऑफ आर प्रोडक्ट। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली क्योंकि मशीनें इंप्रूव होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉजिटिव रिलेशन, हाई टेक्नोलॉजी हाई सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ये वी मेरा वाइस वर्सा के लिए लिखा है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेगेटिव रिलेशन, कोई चीज महंगी पड़ रही है तो कम मिलेगी। मैंने किसी को बोला अरे आपने प्रोडक्ट बेचना बंद क्यों कर दिया? अरे बहुत महंगा पड़ता था, कुछ बचता ही नहीं था। तो जिन चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पूरी होती है लोग उसे मैन्युफैक्चर करना कम कर देते हैं, तो हाई कॉस्ट लेस सप्लाई एंड वाइस वर्सा। हमारे यहाँ पर क्यों बहुत सारी टॉय मेकिंग फैक्ट्रीज, रेडीमेड मेकिंग फैक्ट्रीज बंद हो गई? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई थी, उससे कम में चाइना दे देता है। तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लेस सप्लाई। जिन चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, मुझे याद है आई वेंट टू परचेज वन स्टडी टेबल फॉर माय सन।
हम बहुत सारी दुकानों पे, फर्नीचर मार्केट में बहुत सारी दुकानों पे गए, सारी दुकानें देखी, हम चाहते थे हमें एक बनी हुई टेबल मिले, पर सारी टेबल होती, वो डब्बा खोला, उसके नट बोल्ट जोड़े और टेबल खड़ी कर दी। तो उसने मेरे को ये बोला, मैंने कहा भैया कोई बनी हुई आप लोगों की बनाई हुई नहीं है, ये सारी चाइनीज ही है। तो ही सेड कि मैडम अब आप दोगे 600-700-800 रुपए, कलर भी चाहिए आपको, ब्यूटीफुल भी चाहिए, स्टाइलिश भी चाहिए, ये सब भी चाहिए, ये हम नहीं दे सकते, चाइना ही दे सकता है। तो कस्टमर अगर हमारी बनी हुई टेबल देखेगा और चाइनीज देखेगा तो कलरफुल, कार्टून वाली और ब्यूटीफुल तो उसे यही लगेगी। और थोड़े से दिन आपका बच्चा पढ़ना है, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बड़ी टेबल चाहिए, अभी आपका बच्चा छोटा है, तो इसलिए हमारी बनाई हुई टेबल नहीं चलेगी, हम सब चाइनीज बेचते हैं। यू विल नॉट बिलीव, ये जो बड़ी बड़ी लोहे की अलमारियां होती है, जिसे गोदरेज की अलमारी बोलते हैं हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि सबसे पहले गोदरेज ने ही वो अलमारी अलमीरा का कॉन्सेप्ट चालू किया था। वो अलमारियां ये सब इंपोर्ट होती है चाइना से, क्योंकि यहाँ बनाने के मुकाबले वहां से सस्ती खूबसूरत कलरफुल आ जाती है। चलना ना चलना बाद की बात है, ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी नहीं होती चाइनीज प्रोडक्ट की। जब मुझे याद है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे और मोदी जी से हाथ मिला रहे थे, तो अखबारों में उनका फोटो आके आया था, संभल के चाइनीज है, टूट फूट जाएगा। तो वही बात है, यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी हाई कॉस्ट होती है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। हमारे हैंडमेड चीजें, इंडियन टॉयज, इंडियन प्रोडक्ट्स कम हो गए, क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, आदमी चाइना से खरीद के बेचेगा, वो सस्ता पड़ रहा है। फिर लिखा है गोल ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का क्या टारगेट है। एप्पल का और जियो का टारगेट अलग अलग है। जियो चाहता है हर हाथ में जियो, तो उसने वैसे सप्लाई रखी, हर हाथ में जियो है, दो डुअल सिम फोन है, एक एयरटेल का एक जियो का सिम है सबके पास। एप्पल चाहता है सिलेक्टेड हैंड्स में, तो उसकी सप्लाई वैसी है मार्केट में। तो जैसा टारगेट आपका, वैसी मार्केट का आपके प्रोडक्ट की सप्लाई होगी। एक्सपेक्टेड प्राइस, मेरे पास प्याज भरा है गोडाउन में, खबर आ रही है प्याज महंगा होने वाला है, मैंने बेचना बंद कर दिया। प्याज क्यों महंगा होता है? जिससे प्याज बढ़ने लगता है, जिनके गोदाम में प्याज रखे हो प्याज रोक लेते, तो जो महंगा हो रहा है प्याज, वो और महंगा 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 होता जाता है, क्योंकि प्याज एकदम से खराब नहीं होता। तो इसलिए यहाँ लिखा है, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाली है, तो आज मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे सप्लायर माल रोक लेंगे फ्यूचर में रेट बढ़ने पे बेचने में। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी? गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज को बैन कर दिया तो मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर आपकी कमोडिटी ऐसी है जो खराब होने वाली है, तो नेचर उसे आप अभी सारा बेच बाच के खत्म करोगे। दूध बिक जाता है, हरी सब्जियां बिक जाती है, पेरिशेबल जिन गुड्स को बोलते हैं हम, खराब होने वाले गुड्स, वो सारे बिक जाते हैं। और जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जिन्हें हम रख सकते हैं लंबे समय तक, उन्हें हम सप्लाई रोक सकते हैं, आगे बिक जाती है। तो इसी बेसिस के हम सप्लाई फंक्शन बना सकते हैं। मैंने आपको जैसा डिमांड में बोला था कि ये जो फैक्टर पढ़ रहे हैं यही पूरा चैप्टर है, आगे इसी को पढ़ते रहेंगे, यही मैं सप्लाई में बोल रही हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी को हम आगे बार बार करते रहेंगे, सप्लाई के फैक्टर्स के लिए, यही पूरा चैप्टर है। इसी के बेसिस पे हमने बनाया सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन एस एक्स इज फैक्टर ऑफ खुद की प्राइस, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, गोल, बाकी को मैंने अदर में डाल दिया, इतने सारे कहाँ लिखते। तो हमने लिखा पी एक्स, ये रहा प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी गोल ऑफ फर्म्स, बाकी ओ करके अदर्स कर दिया। ठीक है क्या?